हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और मेरा सेमिनार टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डाइकॉट में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जाइगोट लेंगे। जाइगोट जो है वो मेल फ्यूज़न और एग सेल से मिलकर बना होता है, और यह एक अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट जो होता है वो अपने ऊपर एक लेयर तैयार कर लेता है, जिसे हम लोग रजिस्टिंग वॉल कहते हैं। और यही फेवरेबल अवस्था में जो है जाइगोट वो समसूत्री विभाजन करके दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपरी वाला भाग होता है बेसल सेल, और जो नीचे वाला ये जो भाग होता है इसको हम लोग टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो इसे यह हालांकि होता एक साथ दोनों डेवलप होता है, लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे बेसल सेल के बारे में। बेसल सेल जो है वो अनुप्रस्थ अवस्था में विभाजन करता है और अपने सेल्स को 7 से लेकर 10 सस्पेंसर सेल के रूप में बना लेता है। जब ये 7 से लेकर 10 सस्पेंसर सेल के रूप में बन जाता है तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है यह अधिक विकसित हो जाता है, और ये बाकी सस्पेंसर सेल नॉर्मल अवस्था में रहते हैं। जो सबसे ऊपरी वाला होता है उसको हम लोग हॉस्टोरिया के नाम से जानते हैं, हॉस्टोरिया। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, तो यह जो होता है यह बेसल सेल का पूरा डेवलपमेंट होता है। यह पूर्ण अवस्था में विकसित हो जाता है, जिसमें ये दो अवस्थाएं, दो भाग निर्मित होती हैं, हॉस्टोरिया और हाइपोफाइसिस। इसी प्रकार होता है दूसरा हमारा टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल जो है वह यह जो डिवीज़न होता है, यह डिवीज़न वर्टिकल अवस्था में होता है, जिसमें जो ये 7 से 10 सस्पेंसर सेल होते हैं इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब यह दो भागों में विभाजित हो जाता है तो यह डेवलप होता है। उसके बाद जो सस्पेंसर सेल है वह फिर से विकसित होता है, और यह इसका नीचे वाला हिस्सा यह 4 भागों में विभाजित हो जाता है। जब 4 भागों में विभाजित हो जाता है और ये दो भागों में विभाजित होने के बाद इसे टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। और यह जो 4 भागों में विभाजित होता है इसे हम 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला स्टेज होता है जिसमें सस्पेंसर सेल जो होता है वह 8 भागों में विभाजित हो जाता है। जब यह 8 भागों में विभाजित हो जाता है तो इसे 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। 8 सेल प्रो एम्ब्रियो के बाद यह जो है यह 2 टियर्स बनाता है, जिसमें 4 सेल्स मौजूद होते हैं, और यह 2 भागों में विभाजित होता है, जिसे हम 2 नाम से जानते हैं। एक होता है रेडिकल सेल जिसे रूट कहते हैं, और एक होता है प्लूमल सेल जिसे हम लोग शूट के नाम से जानते हैं। यह 2 भागों में विभाजित हो गया, एक रूट और एक शूट। उसके बाद यह जो होता है ये हमारा 8 सेल प्रो एम्ब्रियो, यह फिर से विकसित होता है, और विकसित होने के बाद एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और इसके अंदर एक सेल वॉल बना होता है। ये सेल वॉल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डर्मेटोजिन के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। अगला स्टेप जो होता है उसमें यह डेवलप होके एक हार्ट शेप एम्ब्रियो का निर्माण करता है। हार्ट शेप
एम्ब्रियो का निर्माण करता है और इसके बाद यह और विकसित होने के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो हॉर्स शेप एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो जाता है। हॉर्स शेप एम्ब्रियो। हॉर्स शेप एम्ब्रियो जो होता है यह पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है, जो 2 भागों में पुनः विभाजित होने की अवस्था में हो जाता है। इसके बाद हमारा फाइनल एक स्टेज होता है जिसको हम लोग कॉर्डेट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। यह कॉर्डेट एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का एक लास्ट भाग होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ये जो कॉर्डेट एम्ब्रियो होता है यह कुछ इस प्रकार का शेप तैयार करता है, जिसमें सबसे ऊपर हमारा ये रहता है हॉस्टोरिया। उसके बाद होता है सस्पेंसर सेल होता है, और यह जो होता है यह एक भाग होता है जिसको हम लोग रूट कैप के नाम से जानते हैं, रूट कैप कह सकते हैं। और इसमें एक ये भाग होता है, इस भाग को रेडिकल कहते हैं, जिसे हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। और उसमें एक और भाग होता है ये, इस भाग को हम कॉटलीडन के नाम से जानते हैं, कॉटलीडन। और ये वाला भाग प्यूमल कहलाता है, जिसे हम लोग शूट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जो कि किसी भी पौधों या फिर पेड़ों के विभाजन या विकसित होने में सहायक होता है। थैंक यू एवरीवन।